रोमिल बड़ी ही सम्मति के साथ रह रहे थे। प्रीतम पांचों भाइयों में सबसे बड़ा था, जिसकी शादी के लिए उसके चारों भाई लड़की तलाश रहे थे, मगर हर हित पाहुन के ओट से उन्हें निराशा नसीब हो रही थी। एक सुबह चारों भाई मिर्जापुर गांव में बने शिव मंदिर में खड़े हाथ जोड़कर कहते हैं, हे गौरीपति, आप तो देवों के देव महादेव हैं। हमारे प्रीतम भैया की शादी का मार्ग बनाइए प्रभु। आप तो जानते हैं भगवान कि माँ बाबूजी के चल बसने के बाद भैया ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया। उन चारों भाइयों की बात सुनकर बगल में खड़ी सुधा कहती है, क्या बात है भगवान, आपने तो लगे हाथ मेरी मन्नत को मार्ग दे दिया। बस एक बार मेरी चित्रा इन चारों की भाभी बन जाए, आपको भांग का भोग लगाऊंगी शिव शंभू। जैसे ही चारों भाई जाने के लिए कदम बढ़ाते हैं, सुधा कहती है, अरे ठहरो बेटा, भोले शंकर ने तुम्हारे मन की मुराद पूरी करने के लिए मुझे भेजा है। हैं? मगर माताजी, आप तो इतनी उम्र दराज हैं। अरे अरे, पगला गए हो का? इस 55 के पड़ाव में हम अपने ब्याह की बात करेंगे। मैं मेरी बेटी चित्रा की बात कर रही हूँ। ये पकड़ो पता और कल अपने भाई प्रीतम को लेकर चले आओ। अगले ही दिन चारों अपने भाई प्रीतम के साथ सुधा के घर पहुंचते हैं, जहां चित्रा और प्रीतम एक दूजे को पसंद कर लेते हैं और महीने भर के भीतर ही चित्रा 4 संस्कारी देवर की भाभी बन जाती है। भाभी, इस नए घर में हम देवर आपका स्वागत करते हैं। शुक्रिया देवर जी। भाभी, अब आप जाकर आराम कर लीजिए। शादी की भागदौड़ में आप बहुत थक गई होंगी। अगले दिन चारों देवर पौ पटने के साथ जाकर घर का काम काज निपटाने में जुट जाते हैं। तभी तकरीबन 9 बजे चित्रा नीचे आती है। गुड मॉर्निंग भाभी। आप चारों कब जागे? माफ करना देवर जी, मुझे उठने में देरी हो गई। आप चारों भाइयों को भूख लगी होगी ना, मैं फटाफट से खाना बनाती हूँ। जैसे ही चित्रा रसोई घर का रुख करने के लिए पैर बढ़ाती है, उसके 2 देवर ऋषभ और रोमिल उसे कुर्सी पर बिठाते हैं। अरे देवर जी, आप सभी मुझे नाश्ते की मेज पर क्यों बिठा रहे हैं? क्योंकि भाभी माँ, हमने सारा काम खत्म कर दिया है और हमने आपके मनपसंद का खाना भी बनाया है। चक्कर तो बताइए। तो आप देवरों की बदौलत घर द्वार इतना चमक दमक रहा था। मेरे लाडले देवर जी, जब तक इस घर में औरत नहीं थी तब तक आप चारों ने जितना बर्तन चौका कर लिया बहुत है, मगर अब आपकी भाभी सब संभाल लेगी, क्योंकि औरत के रहते मर्द बर्तन मांजे ये मुझे मंजूर नहीं। और अगर आप चारों ही घर का जिम्मा उठा लेंगे तो मैं क्या करूंगी? भाभी, आप सब अपने देवरों को खेलने के लिए एक जीता जागता खिलौना दे दीजिए। अपने लिए देती है और यह बात अपनी माँ सुधा से साझा करती है। क्या बताऊं माँ, मेरे चारों देवर तो साक्षात लक्ष्मण भरत की छवि हैं। मुझे किसी काम को हाथ नहीं लगाने देते। अरे ये तो भली बात है बेटी, तू अपने संस्कारी देवरों की भाभी होने का सुख भोग, सारा काम उनके मत्थे मड़कर तू बस दावेदारी दिखा। चित्रा अपनी माँ की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उस रोज से अपने चारों संस्कारी देवरों पर दावेदारी थोपने लगती है। जहाँ उसके चारों देवर पहली किरण के साथ जागकर काम काज करते, वहीं उनकी चालाक भाभी देर सवेर उठती। ये लो भाभी, आपका नाश्ता। अरे देवर जी, इसकी क्या जरूरत थी, मैं तो आ ही रही थी। भाभी, उसकी कोई जरूरत नहीं, आपके चारों देवर सब संभाल लेंगे। संभालो देवर जी, वैसे भी तुम चारों शन्नोबाई बनकर बर्तन चौका करते हुए ही जचते हो। मेरी तो ठाठ है, बगैर एक तिनका उठाए पलंग पर पसरे पका पकाया खाने को मिल रहा है। बेचारे संस्कारी देवर हर दिन अपनी भाभी की जी हजूरी में